Hello everyone, welcome back to my channel BioPool. If you like the videos present on my channel, please like, comment, share and subscribe. तो आज का हमारा टॉपिक है डबल फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स। ये हमारी वीडियो का पार्ट 6 है और अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो डबल फर्टिलाइजेशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इवेंट है इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म और ये डबल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस आपने 11th क्लास में 3rd चैप्टर में भी पढ़ा होगा जब आप प्लांट किंगडम पढ़ रहे थे। तो ये एक रेपिटेशन है, बट यहाँ पे ये इसीलिए बताया गया है क्योंकि आप इस पूरे चैप्टर में ये पढ़ रहे हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है प्लांट्स में। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है जब जाइगोट फॉर्म होगा, फिर एम्ब्रियो फॉर्म होगा और फर्दर डेवलपमेंट होगा फ्रूट का, सीड का। तो ये प्रोसेस हम यहाँ इसीलिए डिस्कस कर रहे हैं। तो डबल फर्टिलाइजेशन में होता क्या है, इससे पहले हमने वीडियो में डिस्कस किया था पोलन पिस्टल इंटरैक्शन। हमने देखा था कि दो मेल गैमेट पहुंच जाते हैं आपके ओवरी में इनसाइड द ओव्यूल। अब उसके बाद का इवेंट हम पढ़ने वाले हैं, ये सारे हैं आपके पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में आते हैं, जो कि अब जैसे हमने देखा था पीछे वीडियो में पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट, पॉलिनेशन हो जाने के बाद क्या होगा, अब फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या प्रोसेस होगा वो हम यहाँ पढ़ेंगे। तो जैसे ही पोलन ग्रेन पहुंचता है ओवरी में वेयर ओव्यूल इज प्रेजेंट, तो क्या होगा, दो मेल गैमेट इनसाइड द ओव्यूल प्रेजेंट है। तो एक मेल गैमेट फ्यूज करेगा आपके एग सेल से और ये प्रोसेस कहलाता है सिनगैमी, जिसका रिजल्ट है एक डिप्लॉयड सेल नोन एज जाइगोट। तो एग सेल और एक मेल गैमेट फ्यूज होके आपका डिप्लॉयड जाइगोट बनाते हैं एंड दिस प्रोसेस इज सिनगैमी। जबकि आपका दूसरा मेल गैमेट जो है वो फ्यूज करता है टू पोलर न्यूक्लियाई से, जो कि सेंट्रल सेल में प्रेजेंट हैं और वो फॉर्म करते हैं PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और आप देख सकते हो कि यहाँ दो फ्यूजन हुए हैं, एक फ्यूजन का रिजल्ट है जाइगोट और एक फ्यूजन का रिजल्ट है ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो जो हमारा जाइगोट है उसकी प्लॉइडी है डिप्लॉइड, वो 2n है, उसकी प्लॉइडी है 2n। जबकि हमारा PEN जो है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, उसकी जो प्लॉइडी है वो है ट्रिप्लॉइड 3n। वो 3n कैसे है, क्योंकि हमारे पोलर न्यूक्लियाई, दो पोलर न्यूक्लियाई हैं NN, और जो हमारा मेल गैमेट है वो भी, उसकी प्लॉइडी भी n है। तो इससे आपके पास 3n मतलब जो ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस आपका बनता है। तो इस तरह से ये प्रोसेस में टोटल दो जो फ्यूजन प्रोसेस हो रहे हैं, सिनगैमी जिसमें जाइगोट फॉर्म हो रहा है और दूसरा फ्यूजन जिसमें आपका PEN हो रहा है, एंड ऑल दिस प्रोसेस इज टेकिंग प्लेस इनसाइड द एम्ब्रियो सैक। तो सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन जो एम्ब्रियो सैक में हो रहा है, ये दोनों प्रोसेस मिलके फॉर्म करते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। तो डबल फर्टिलाइजेशन सिंपली इट इज अ प्रोसेस in which syngamy and triple fusion takes place inside the embryo sac. इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं जहाँ पे पोलन ट्यूब ग्रोथ से लेकर डबल फर्टिलाइजेशन की पिक्चर पूरी क्लियर की गई है। और हमने पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन में जब पोलन ओव्यूल तक पहुँचता है, हमने वहाँ तक की पिक्चर लास्ट वीडियो में भी देखी थी। यहाँ पे आपका जो एक्स्ट्रा एक और जो लास्ट पिक्चर है वो डबल फर्टिलाइजेशन शो कर रही है, जिसमें आपका जाइगोट फॉर्मेशन होगा और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट आपका जो सेंट्रल सेल है आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन वो बन जाता है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल एंड डेवलप्स इनटू एन एंडोस्पर्म, ठीक है, वाइल द जाइगोट डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रियो। अब हमें पता है जाइगोट आगे एम्ब्रियो बनाएगा और ये जो हमारा एंडोस्पर्म है इसका डेवलपमेंट पैरेलल टू आपके एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के साथ चलेगा, ठीक है। तो आपका जो ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू है और जाइगोट है, ये दोनों डेवलप हो रहे हैं।
अब यहाँ एंडोस्पर्म क्या फंक्शन करता है, इट इज फिल्ड विद रिजर्व फूड मटेरियल। तो ये एक रिजर्व फूड मटेरियल है जो प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो, क्योंकि मैंने बोला इन दोनों का सक्सेसिव डेवलपमेंट हो रहा है, तो आपका एंडोस्पर्म डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। अब जो हमारा PEN है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, वो सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन में जाएगा और फ्री न्यूक्लियर स्टेज बनाएगा, और इस स्टेज को हम कहते हैं फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। आफ्टर द सेल वॉल फॉर्मेशन, जब एंडोस्पर्म में सेल वॉल फॉर्मेशन होगी तो वो बन जाएगा सेल्यूलर, तो इस केस में हम उसे कहते हैं सेल्यूलर एंडोस्पर्म। तो यहाँ कोकोनट के एग्जाम्पल में आप देख सकते हो, कोकोनट में जो आपका फ्लूइड है, ठीक है, जो फ्लूइड है जिसे हम मतलब जो कोकोनट जूस भी हम जो पीते हैं, तो वो जो फ्लूइड है ट्रांसपेरेंट, वो क्या है, वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म स्टेज है और उसमें थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियाई हैं, ठीक है। और जो वाइट पार्ट है, जो सॉलिड वाइट और फ्लैशी पार्ट है, वो है हमारा सेल्यूलर एंडोस्पर्म। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि हमारे पास दो तरह के सीड होते हैं। ऐसे सीड कुछ सीड होते हैं जिनमें एंडोस्पर्म पूरा कंज्यूम हो जाता है जब एम्ब्रियो डेवलप हो रहा होता है, और कुछ सीड ऐसे होते हैं जिनमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट रहता है इवन आफ्टर द सीड इज फॉर्म्ड। तो हमारे पास दो टाइप के सीड्स हैं, नॉन एल्ब्यूमिनस सीड एंड एल्ब्यूमिनस सीड। तो नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स आर दोज इन विच देयर इज नो रेजिडुअल एंडोस्पर्म, मतलब आपका एंडोस्पर्म नहीं बचा है और पूरा एंडोस्पर्म यूज हो गया ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो, ठीक है। आप तो यहाँ पे एंडोस्पर्म नहीं है, तो आपका सीड कैसा है, थिक एंड फ्लैशी। तो इसके एग्जांपल है PN ग्राउंडनट। इसके बिल्कुल ऑपोजिट जो आपके एल्ब्यूमिनस सीड्स हैं, यहाँ पे जो सीड्स हैं उनमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट है आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ सीड्स भी। तो इस तरह के सीड्स हमें जिम्नोस्पर्म्स में देखने को मिलते हैं, और डाइकॉट और मोनोकॉट्स मतलब दोनों केस में आपको इस तरह के सीड्स मिलेंगे। तो एग्जांपल आपका वीट, बार्ले, सनफ्लावर, ये सब है एल्ब्यूमिनस सीड्स के। तो नॉन एल्ब्यूमिनस में आपके पास रेजिडुअल एंडोस्पर्म नहीं है, कोई पूरा एंडोस्पर्म कंज्यूम हो गया, जबकि एल्ब्यूमिनस सीड में आपके पास एंडोस्पर्म अभी भी बचता है इवन आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ सीड। तो नेक्स्ट आपके पास एंडोस्पर्म के बाद एक और स्टोरेज टिश्यू है जिसका नाम है पेरिस्पर्म, और पेरिस्पर्म देखा गया है ब्लैक पेपर, बीट और कॉफी में। अब पेरिस्पर्म क्या है, रेमिनेंट्स ऑफ न्यूसिलस आर परसिस्टेंट, ठीक है। तो जो आपका न्यूसिलस था, जो आपने ओव्यूल के केस में पढ़ा था कि वो भी एक तरह का स्टोरेज टिश्यू की तरह काम करता है, तो जो आपका रेमिनेंट्स मतलब रेजिडुअल पार्ट है न्यूसिलस का, वो फॉर्म करता है पेरिस्पर्म। तो जो पेरिस्पर्म है वो डेवलप हुआ है न्यूसिलर टिश्यू से। तो जो एम्ब्रियो सैक है जब वो रैपिडली डिवाइड होता है, सेल एनलार्ज होता है, तो ये पेरिस्पर्म टिश्यू बनाता है। तो सिंपली पेरिस्पर्म टिश्यू इज अ न्यूट्रिटिव टिश्यू ऑफ अ सीड डिराइव्ड फ्रॉम द रेमिनेंट्स ऑफ न्यूसिलस या फिर रेजिडुअल न्यूसिलस, ठीक है। तो आपके एंजियोस्पर्म में जो फाइनल प्रोडक्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जो कि एक फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है जो आगे जाके सीड फॉर्म करेगा, और जो सीड है और जो फ्रूट है उसके अंदर ही ये सीड प्रेजेंट होता है। तो हमने सीड को भी कैटेगराइज किया एल्ब्यूमिनस एंड नॉन एल्ब्यूमिनस सीड में। नेक्स्ट अगर हम देखें, पेरिस्पर्म और एंडोस्पर्म दोनों ही एक टाइप के स्टोरेज टिश्यू हैं। तो ये दोनों ही एनर्जी, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे हैं हमारे डेवलपिंग एम्ब्रियोज को, और जो भी पूरा प्रोसेस जिसमें प्लांट का चाहे एम्ब्रियो सैक डेवलपमेंट हो रहा है, चाहे सीड का डेवलपमेंट हो रहा है, तो ये वहाँ एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो स्टोर्ड फूड जो है प्लांट्स के केस में, वो हेल्प करता है ग्रोथ ऑफ एम्ब्रियो के लिए, एम्ब्रियो की ग्रोथ होगी और सीड का जर्मिनेशन होगा। अभी हमने एंडोस्पर्म अभी पढ़ा कि एंडोस्पर्म जो है वो डेवलपमेंट ऑफ सीड में हेल्प करेगा, क्योंकि जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, फिर आपका सीड डेवलपमेंट होगा, है ना। तो ये सीडलिंग प्रोसेस में हेल्पफुल है। तो अगर हम डिफरेंशिएट करें पेरिस्पर्म और एंडोस्पर्म को, तो पेरिस्पर्म एक डिप्लॉयड फूड स्टोरेज टिश्यू है विच ओरिजिनेट्स फ्रॉम न्यूसिलस। अभी हमने डिस्कस भी किया, इट रिप्रेजेंट्स
persistent remains of nucellus, और nucellus ovule का पार्ट है in the seed, whereas endosperm is the triploid स्टोरेज टिश्यू। अभी हमने देखा जो रिजल्ट है ट्रिपल फ्यूजन का, जिसमें आपका 2 पोलर न्यूक्लियर और मेल गैमेट फ्यूज हो रहे हैं। इस वीडियो के नोट्स आपको मिलेंगे बायोपूल के टेलीग्राम चैनल पे, और इसका लिंक आपके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।